वक्फ अधिनियम के तहत जो वक्फ बोर्ड में बदलाव किए गए थे, उस बदलाव के इफेक्ट अब रुझान सामने आने लगे हैं, क्योंकि दो राज्य ने तो डायरेक्टली और उत्तर प्रदेश ने भी बड़ा धमाका किया हुआ है। आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर 40 लाख एकड़ संसद में बोला गया आंकड़ा है वक्फ बोर्ड के पास, चाहे वो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की बात करें, लगभग 40 एकड़ जमीन, और उस 40 एकड़ जमीन पर अब सीधे तौर पर जो अमेंडमेंट बीजेपी केंद्र में लेकर आई, उससे सीधे तौर पर राज्यों की तरफ से इफेक्ट दिखने लगा। और ये वक्फ बोर्ड पर सबसे बड़ा एक्शन है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां दो राज्यों का क्या आदेश है, 40 लाख एकड़ का हिसाब किताब पूरा, और मस्जिद मौलाना आखिरकार कैसे लपेटे में आए हैं वो भी अब आपके सामने आएगा। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्र तक जरूर पहुंचाइए। पहला एक्शन है मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तरफ चलेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो तांडव हुआ योगी आदित्यनाथ ने किया है, लेकिन पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर चलेंगे हम आपको लेकर के सबसे प्रमुख राज्य जो है वो है छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में जो वक्फ अधिनियम एक्ट आया था, जो बदलाव किए गए थे, जहां पर नॉन मुस्लिम को रखने करके लेकर के जो किया गया था, वहां पर पहला फैसला लिया गया है और उसमें वक्फ जो है बोर्ड है और मध्य प्रदेश का, उसमें मुस्लिम जो है उनको रखा गया है। आपके सामने देखिए उसका प्रूफ। यहां पर बीजेपी के नेता का एक बयान भी, जहां वक्फ जमीन मुल्ला मौलवी की नहीं हिंदुस्तान की है, बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिलने पर बोले रामेश्वर शर्मा। यानी कि अब केवल और केवल जो वक्फ बोर्ड पर फंड जमाए हुए बैठे एक खास धर्म के लोग, वो सोचते थे कि वो जमीनें उनकी है, हड़प लेंगे, लेकिन अब सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई और 2 हिंदुओं को डिप्लॉय किया गया है इस वक्फ बोर्ड में मध्य प्रदेश में। इससे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ की तरफ ले चलते हैं, जहां पर इससे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया है, वो काम है कि वक्फ बोर्ड में जितने उसके दायरे में मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, जितने भी चीजें हैं, मौलवी हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। और ये शिकंजा कसा गया है कि जो लोग धर्मांतरण, जो मेन धर्मांतरण चल रहा था, यानी मस्जिदों के वक्फ बोर्ड के जरिए मस्जिदों में जो शादियां होती थी, उन शादियों को लेकर के सीधे तौर पर यहां बड़ा एक्शन लिया गया है और कहा गया है कि जो भी मौलाना मौलवी वक्फ बोर्ड के हैं और वो शादियां करा रहे हैं, तो कम से कम इस बात का एश्योर्ड कर ले, जो एंटी है, जैसे हिंदू लड़की जो है वो शादी कर रही है यहां पर मुस्लिम से, तो कम से कम वो एश्योर्ड कर ले कि ये इसके पीछे कोई कुत्सित साजिश या षड्यंत्र तो नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से पाया गया तो सीधे तौर पर मौलाना, उस मस्जिद का दोनों पर कार्रवाई की जाएगी और इस सीधे तौर पर यह आदेशित कर दिया गया है और यह आदेश लागू भी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ में। और ये सबसे प्रमुख आदेश है, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख आपको बता दें कि यहां पर सबसे बड़ा खेल यही देखने को मिलता था, कैसे मस्जिदों में लोगों को बहला फुसला कर ला करके और उनकी शादियां करके उनका धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। इसको लेकर के ये सबसे बड़ा काम यहां पर छत्तीसगढ़ में हुआ है। आप इस पूरे फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब सीधे तौर पर इनके ऊपर एक्शन होगा। और सबसे प्रमुख राज्य की तरफ से बढ़ते हैं, जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ है आपको बता दें, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में यूपी में वक्फ संपत्तियों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 31,000 से अधिक संपत्तियों को नोटिस दिया गया। आपको बता दें, आप वक्फ अधिनियम जब आया उस पर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करनी थी प्रॉपर्टियां। उम्मीद पोर्टल पर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां, उनके डॉक्यूमेंट से लेकर सब कुछ वक्फ उस पर रजिस्टर्ड करना था उम्मीद पोर्टल पर। लेकिन लगभग 31,000 प्रॉपर्टियां जो थी, या तो उनके चीजें अवैध पाई गई, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, वो सब कुछ नहीं थे, और इसको लेकर पिछले दिनों ही यूपी सरकार ने इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया था और लगभग 31,000 संपत्तियों को लेकर के एक तरह से नोटिस जारी किया गया था कि संपत्तियां आखिरकार आप प्रूफ क्यों नहीं दे पाए। अब समझिए कि 31,000 संपत्तियां की बात करें तो एक संपत्ति है, हो सकता है एक जगह पर 31,000 संपत्ति है, कहीं 3-3 एकड़ भी हो सकता है, कहीं हो सकता है 1 एकड़ ही हो। तो ये 31,000 संपत्तियों का मतलब नहीं है कि 31,000 एकड़ ही है। ये संख्या हो सकता है लाखों एकड़ की जा सकती है, सिर्फ जहां पर फर्जीवाड़े के थ्रू चल रहा था, जिसको योगी सरकार ने पकड़ा है।
लेकिन सबके बीच में अलग अलग राज्यों की जरा लिस्ट दिखा देते हैं आपके सामने। देखिए, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, जिसमें कुल 13,1,33,287 आवेदन थे। आपको बता दें, उम्मीद पोर्टल पर इनके पास दावा था, क्लेम था, लेकिन लगभग 1,03,540 संपत्तियों को स्वीकृत किया गया। 29,747 जो संपत्तियां थी वो रद्द की गई या स्वीकृत कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में यहां पर सुन्नी बोर्ड पे पास था। उत्तर प्रदेश शिया बोर्ड के पास लगभग 6,810 आवेदन आए थे। 4,755 जो थे वो स्वीकृत किए गए। 2,059 आवेदन जो वो थे उनको अस्वीकृत या रद्द किए गए हैं। दस्तावेज की कमियों के कारण कई आवेदन अस्वीकृत हुए। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 31,192 से लेकर 31,328 जो हैं वो संपत्तियों को यहां पर अस्वीकृत किया गया है, यानी कि ये रद्द किए गए हैं और इनको नोटिस जारी किया गया है कि इन लोगों के फर्जीवाड़े तरीके से ये लोग जमीन को कब्जा रहे थे। इस बीच तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल 50,900 के सादे संपत्तियों के एप्लीकेशन आए थे, जिसमें महज 4900 संपत्तियों का ही स्वीकृति मिल पाई है। मतलब 50,000 में 4900 में 45,000 के आसपास का आंकड़ा अगर बात करें तो लगभग बोल ज्यादा था, लेकिन इसमें 3100 जो था, 31 संपत्तियों को यहां पर अस्वीकार कर दिया गया है, नहीं रद्द कर दिया गया है। और बहुत सारे अभी रिकॉर्ड जो हैं वो अभी बाकी हैं। पश्चिम बंगाल में 97,809 संपत्तियां थी, जिसमें 86,222 थी। अभी कितनी रद्द की गई हैं उनका सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 7,827 से लंबित है और 3,760 जो है वो प्रारंभिक चरण में। इस बीच कर्नाटक में 57,528 एप्लीकेशन थे उम्मीद पोर्टल पर अपलोड हुए, इसमें 51,098 ही स्वीकृत किए गए और बाकी उम्मीद पोर्टल पर शुरुआती जो हैं उसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। यानी हमें सिर्फ अभी 3 या 4 राज्यों का आपको दिखाया है। हमने पूरे देश भर के हर एक राज्य की और केंद्र शासित प्रदेशों की जब आंकड़े निकालेंगे तो ये आंकड़े हमें और आपको अचंभित करेंगे। ये आंकड़े क्यों अचंभित करेंगे? क्योंकि ये किस तरह के फर्जीवाड़े हुए हैं, उन सारे फर्जीवालों का यहाँ पर आपके सामने मैं बता दूं। सबसे बड़ा पर्दाफाश, मैं जो एक एक चीज़ें दिखाया हूँ, ये चीज़ें अब आने वाले समय में ये आपको लगता होगा कि बड़ी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी चीज़ें नहीं, ये बड़े मास लेवल पर जाएंगी। अब सोचिए, जब हर एक राज्य के वक्फ बोर्ड में हिंदू होगा तो ये बात तो तय है कि वहां पर बैलेंसिंग होना आवश्यक है, यानी कि कोई झूठ और फर्जीवाड़ा नहीं होगा। इसका सबसे मोटा उदाहरण आपको बता दें, जब भी हमारे देश में कोई कोर्ट में भी बेंच बनती है, जैसे राम मंदिर का भी था, तो राम मंदिर पर जब फैसला आना था तो उस बेंच में हिंदू मुसलमान सबको लगभग देखा जाता हो, धर्म भी देखा जाता, लगभग हमने देखा है, धर्म भी देख करके रखा जाता है। तो उसी प्रकार से बैलेंस बनाने के लिए सबको रखना पड़ता और देखना पड़ता है। ऐसे में अगर हिंदुओं की एंट्री हर जगह हो रही है, जैसा कि मतलब वक्फ अधिनियम एक्ट में था, तो जाहिर सी बात है यहाँ बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है वक्फ बोर्ड को। और 40 लाख एकड़ का जब एक्चुअल खाका उम्मीद पोर्टल से लेके हर एक राज्य का जब आकर सामने आएगा तो पता लगा 40 लाख एकड़ जो है वो 4 लाख एकड़ भी बचेगा या नहीं बचेगा, ये भी बड़ा संशय वाली बात है। चूंकि अब ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुए हैं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।